फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में फियर ऑफ रिजेक्शन रूब्रिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और उसमें कुछ मेडिसिन मैंने शेयर की थी। ऑरम म्यूर, नेट्रोनेटम, देन कार्सिनोसिन, अलीकाप, इग्नेशिया, लेकेनाइनम। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। फियर ऑफ रिजेक्शन हमने समझ लिया कि जहाँ फियर रहता है फ्यूचर के लिए कि पेशेंट को ऐसा खुद को लगता है कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे मना ना कर दे। ठीक है, वो किसी भी स्टेज में आ सकता है। किसी किसी मेडिसिन में कंटिन्यूसली वो चीज़ें रहती हैं, उनके अंदर वो गिल्ट फील रहती है कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, ऐसी फीलिंग वाली बहुत सारी मेडिसिन है। और कुछ मेडिसिन ऐसी है जो एक स्टेज पे आके ऐसा फील करती है कि अभी ये स्टेज पे ऐसा ना हो कि कहीं रिजेक्ट हो जाए हम लोग। ठीक है, तो हमने कुछ मेडिसिन को डिस्कस किया, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट मेडिसिन बताती हूँ। तो आगे देखिए, तो मैगम्योर और मैक्का, ठीक है, ये दोनों मेडिसिन है। तो दोनों ही मैग ग्रुप से है, दोनों ही ऑर्फन है, और काफ़ी सारी सिमिलर होने की वजह से, सिमिलर ग्रुप होने की वजह से उनके अंदर की जो फीलिंग है बहुत कॉमन है। तो मैं कुछ कुछ कॉमन रूब्रिक्स बताती हूँ कि मैग ग्रुप क्या फील करता है जिसकी वजह से वो फियर ऑफ रिजेक्शन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रूब्रिक है अटैच वेरी टू मदर, क्योंकि मैग ग्रुप है ना, उसके अंदर वो ऑर्फन फीलिंग होती है, वो अकेलापन, वो फोर्सिकन फीलिंग आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगी। ठीक है, तो वो लोग एक्चुअली बहुत अटैच रहते हैं मदर से। ठीक है, क्लिंगिंग में है, क्लिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड क्लिंगिंग टू मदर। मदर यानी जो हमें नरिश कर रहा है, हमें प्यार दे रहा है, वो इंसान को मदर यानी लिटरली मदर भी हो सकता है, या जो आपकी इमोशनल नीड को समझ रहा है वो, तो उनसे वो क्लिंगिंग करते हैं, उनको चिपक जाते हैं, उनसे वो हमेशा नरिशमेंट लेना चाहते हैं। मैग भी बहुत इमोशनल बहुत वल्नरेबल होता है। ठीक है, मैग ग्रुप तो ये दोनों को ही रहता है, मैगकाप और मैगम्योर दोनों को रहता है। उनको चाहिए कि कंपनी हो उनकी फैमिली की, फैमिली उनके साथ रहे, तो कंपनी डिजायर फॉर फैमिली में है। ठीक है, और अगर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, पेरेंट्स में बीच में झगड़े होते हैं, और ऐसा होता है जैसे डाइवोर्स हो गया और पेरेंट्स अलग हो गए, तो वो जो इमोशनल नीड है वो बच्चे की सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि अगर वो फादर के साथ रह रहा है तो उसको मदर की कमी खलती है, अगर वो मदर के साथ रह रहा है तो उसको फादर की कमी खलती है, या इन केस अगर मदर फादर दोनों की डेथ हो गई तो भी वो चीज़, उसकी कमी जो है वो मैग ग्रुप में देखी जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवोर्स, ये सब चीज़ों से उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये सब चीज़ों की वजह से उसके अंदर एक ग्रीफ आ जाता है। ठीक है, एक अंदर ही अंदर एक दुख उसके अंदर भरा पड़ा रहता है। मैगकाप एंड मैगम्योर दोनों में ग्रीफ, साइलेंट, पेंट अप में दोनों मेडिसिन है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अकेलापन है जो उनको सहना पड़ता है, फोर्सिकन फीलिंग है जो उनके अंदर है। ठीक है, इसकी वजह से फिर ये लोग क्या करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हमारा तो कोई है ही नहीं। हो सकता है कि जो उनको चाहिए, जो पेरेंट्स का प्यार, वो सब नहीं है, या फिर उनकी खुद की फीलिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे पास एक और रूब्रिक है, फोर्सिकन फीलिंग लव्ड बिलव्ड बाय वंस पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फील्स इज नॉट बीइंग, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथी हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स है, मेरे फ्रेंड्स है, या मेरे स्पाउस यानी हस्बैंड है, वाइफ है, ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, इन लोगों ने मुझे अकेला कर दिया है, ऐसी फीलिंग ये दोनों को ही रहती है। ठीक है, और इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं ना, जो लोग उनके साथ है उनको खोने से डरते हैं। यहाँ पे आता है मैगकाप और मैगम्योर का फियर ऑफ रिजेक्शन, कि जो लोग हैं मेरे साथ वो मुझे छोड़ ना दे, वो लोग कहीं अकेले मुझे ना कर दे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से सॉफ्टली बिहेव करेंगे, स्पेशली मैगम्योर। ठीक है, दोनों ही मेडिसिन जो है वो हार्मनी डिजायर फॉर की मेडिसिन है, दोनों को ही झगड़े नहीं पसंद है। तो जब भी झगड़े होते हैं, क्वारलिंग वर्जन 2 में है, तो जब भी झगड़े होंगे तो वो सबको मिला के रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग एटलीस्ट मेरे साथ में है, अगर इनमें भी झगड़े हो गए, ये लोग भी चले गए, तो मेरा कौन रहेगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। ये फीलिंग होती है मैगकाप और मैगम्योर दोनों में। ठीक है, तो ये मैग ग्रुप है, दोनों कॉमन है, इसलिए मैंने दोनों का साथ में बता दिया। दिस इज अबाउट मैगकाप एंड मैगम्योर। छोटा सा डिफरेंस ये है कि मैगम्योर थोड़ी सी ज्यादा माइल्ड पर्सनालिटी रहती है कंपेयर टू मैगकाप। मैगकाप दोनों ही गुस्सा तो दोनों में ही है, लेकिन मैगम्योर थोड़ी सॉफ्ट पर्सनालिटी रहती है। जैसे हमारे पास एक रूब्रिक है, कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स, फीलिंग ऑब्लाइज टू। ठीक है, मतलब मुझे मानना पड़ेगा, मुझे सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा,
तो ही मुझे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा। तो ये फीलिंग रहती है दोनों में, ठीक है। तो ये मैगम्योर कंप्लाई कर देता है, जैसे ही विशेष सामने वाला बोलता है उसकी विशेष पे वो कंप्लाई कर देता है। दिस इज मैगम्योर, ओके। तो आई होप मैकाब और मैगम्योर आपको समझ में आया होगा। देन वी गो टू द नेक्स्ट मेडिसिन, नेट्रम्योर, ठीक है। अभी नेट्रम्योर वी ऑल नो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और सेंसिटिव पर्सनालिटी रहती है, ठीक है। इसकी भी इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा रहती है। आप सोचो फियर ऑफ रिजेक्शन उन्हीं लोगों को आएगा कि जो लोग बहुत इमोशनली सेंसिटिव है और कोई इनको रिजेक्ट करता है तो उनको फ़र्क पड़ता है, उन्हीं लोगों को वो डर आएगा कि कोई रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो आपको मोस्टली पर्सनालिटी इमोशनल साइड वाली मिलेगी। तो नेट्रम्योर का भी ऐसा है कि उसको कुछ भी अगर इमोशनल नीड जो है उसकी 1-to-1 बॉन्ड की रहती है, ठीक है। वो भी फर्स्ट कॉलम की मेडिसिन है, नेट्रम भी। तो नेट्रम को स्टेबिलिटी के लिए किसी एक बंदे से जुड़ना है, उसको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, लेकिन जिससे वो जुड़ता है उससे वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है कि उसको वो सब कुछ बता देता है, ठीक है। सेमलेस इन बेड में है, सब कुछ अच्छे से बताया, सब कुछ शेयर किया और उसका सब कुछ वो जानता है, लॉयल रहता है नेट्रम्योर, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप जो होता है, कभी कभी क्या होता है ना, वो इतना सेंसिटिव और इमोशनल बंदा रहता है कि कभी कभी वो इम्प्रोविडेंट होकर गलत डिसीजन ले लेता है। इसलिए एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन लव विद द रॉन्ग पर्सन और लव विद मैरिड मैन, ठीक है। तो वो इमोशनल नीड की वजह से कि कोई मुझे समझ रहा है, प्यार कर रहा है, तो वो गलत डिसीजन लेके किसी ऐसे गलत आदमी के साथ वो प्यार में पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे उसको क्या मिलता है, धोखा, ठीक है। ये धोखा मिलने के बाद, डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद, लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद नेट्रम्योर बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चली जाती है। ग्रीफ साइलेंट पेंटअप, ग्रीफ विथ लव डिसअपॉइंटेड, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो नेट्रम्योर को ऐसा फील होता है कि मैं तो रिजेक्ट हो गई, मैंने जिस पे इतना भरोसा किया था उसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड में भी है, ठीक है। तो वो जो फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड उसके अंदर वहाँ से शुरू होता है। अब वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाती, वो अपना ग्रीफ अपने पास ही अंदर भर के दबा के रखती है, उसी चीज़ को वो जैसे समझो उस दुख को वो एंजॉय करती है, इसीलिए वो मासोचिज्म में है, ठीक है। तो ये नेट्रम्योर की पर्सनालिटी में ये चेंज आता है जब उसको धोखा मिलता है। फिर उसके बाद वो किसी से भी जुड़ने से डरती है, उसको लगता है ये भी मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये भी मुझे हर्ट करेगा, या अगर मैं बुरी स्थिति में आ गई तो फिर लोग मुझ पर दया करेंगे, क्योंकि ये है डिग्निफाइड, ठीक है, एक्सक्लूसिव है, तो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती अपने मन की बात। तो वो दुख अंदर ही अंदर भरा पड़ा रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके साथ वो इमोशनल नीड जो होती है वो उसको ये चीज़ मतलब अंदर से झंझोड़ देती है। अंदर तूफान भरा होता है, लेकिन बाहर से वो एकदम शांत रहेगी, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट अंदर अंदर उसको रिजेक्शन का डर रहता है कि अगर मैंने किसी और से रिलेशन बनाया, मैंने किसी और पर ट्रस्ट किया और उसने भी मुझे धोखा दे दिया, तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। और उसकी वजह से उसमें कुछ रूब्रिक हम ऐसे भी देखते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करती है। और फियर ऑफ एनिमल्स हैं, फियर ऑफ डॉग्स हैं, देन फियर ऑफ स्नेक्स हैं, ठीक है। सब लोग ऐसे हैं कि एनिमल्स मतलब भरोसा नहीं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। जानवरों का क्या भरोसा है ना, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, या स्नेक जो चीट कर सकते हैं। तो ऐसे सारे जो रूब्रिक्स है नेट्रम्योर के अंदर आते हैं, उसको ऐसा लगता है कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताऊँ, वो अंदर ही अंदर रखना शुरू करती है। दैट इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन। एक बार धोखा खाने के बाद वो ये स्टेज पे आती है कि अंदर ही अंदर ग्रीफ भरा हुआ है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही है। वहाँ पे उसको ये फील होता है कि अगर मैं अकेली रह गई, मुझे किसी ने चीट किया तो मेरा क्या होगा, ठीक है। वो रिचेडनेस जो है वो उसके अंदर रहती है इन केस ऑफ नेट्रम्योर। तो ये था अबाउट नेट्रम्योर, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज प्लेटिना। देन प्लेटिना जो है, प्लेटिना बहुत मतलब ऐसे हमें पता है कि ईगो वाली बहुत सुपेरियरिटी ये सब है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ सुपेरियरिटी में है, देन डिल्यूजन ग्रेट पर्सन में है, उसको लगता है मैं ही समथिंग, आई एम समथिंग, मतलब जो बोलते हैं ना एक एटीट्यूड वाली मेडिसिन होती है प्लेटिना, ठीक है। सिंपल आपको नहीं मिलेगी, वो एक सिंपल नॉर्मल बंदा भी है तो उसके अंदर आपको एक एलिगेंस दिखेगा। प्लेटिना के अंदर आपको कुछ ऐसा फील होगा कि यार कुछ है बस, ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटी है वो इसका इनिशियल स्टेज है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, डिल्यूजन ही और सी इज टॉल है, डिल्यूजन एनलार्ज ही इज टॉल, ठीक है। एनलार्ज है, बड़ी है, ग्रेटर देन अदर्स, ऐसे सारे रूब्रिक्स हमें प्लेटिना में मिलते हैं। तो ये सारा जो
फैसेट है वो उसका इनिशियल स्टेज का है, ठीक है। लेकिन प्लेटिना के अंदर एक और चीज़ है कि वो अपने एम्बिशन को प्यार करती है, ठीक है। उसका जो एक्सक्लूसिवनेस है वो अपने हिसाब से जीना चाहती है, ठीक है। वो किसी के रुकती नहीं है। एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स में है, तो वो जो करना चाहती है वही करती है। जो लोग उसके रास्ते में आते हैं उनको वो हटा देती है, ठीक है। एक रूब्रिक हमारे पास, कास्टिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट हर विल, ठीक है। इसमें सिंगल प्लेटिना है। तो ये जो प्लेटिना करती है उसके बाद उसको जो सफ़र करना पड़ता है वहाँ उसको फियर ऑफ रिजेक्शन आता है, ठीक है। ये बात समझाने के लिए मैं एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे ऐतराज़ मूवी की जो प्रियंका चोपड़ा है ना, दैट इज़ प्लेटिना, ठीक है। अभी आप देखो, इनिशियली उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो बोलती है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, तो वो अक्षय कुमार को इनिशियली वो छोड़ देती है। एकदम सिंपल लड़की होती है, लेकिन वो अचीव करने के लिए सिंपल लाइफ नहीं जीनी, मुझे कुछ अचीव करना है, वो अक्षय कुमार को रिजेक्ट कर देती है। देन वो सब कुछ पा लेती है और वो बिल्कुल मतलब एक अपने कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे बंदे से शादी करती है जहाँ उसको पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ मिलता है, लेकिन वो जिसकी नीड पूरी नहीं होती, जो फिजिकल नीड है वो रह जाती है। और फिर वो वापस जाती है अक्षय कुमार के पास, लेकिन अक्षय कुमार उसको वहाँ पे मना कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसका रिएक्शन होता है, वहाँ पे वो बेगिंग में जाती है, प्रेइंग में जाती है, श्रिकिंग फॉर हेल्प में जाती है, तुम मुझे मत छोड़ो, ठीक है। मैंने तुमको इतना दिया, डिल्यूजन सी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मुझे मना कर रहे हो। वो जो फेज है दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेटिना, ठीक है। पहले तो उसने सबको छोड़ दिया, अपने एम्बिशन के पीछे थी, लेकिन एक फेज आता है कि जब सामने वाला भी उसको मना कर देता है तब उसकी एक्सक्लूसिवनेस जो होती है वो चली जाती है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि मुझे मना किया। वहाँ पे वो फियर ऑफ रिजेक्शन में जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि पहले उसने कास्टिंग ऑफ किया था, बाद में उल्टी बारी उसकी आती है, तब उसको फियर ऑफ रिजेक्शन आता है इन केस ऑफ प्लेटिना। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आप प्लेटिना को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं, दैट इज स्टेफी सेग्रिया, ओके। तो स्टेफी सेग्रिया भी डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, ठीक है। पर स्टेफी का कोर क्या रहता है ना, उसको लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है, क्या कहेंगे लोग। ये रोग जो है वो स्टेफी सेग्रिया का मेन रोग है, ठीक है। तो लोगों की जो बातें हैं वो उसको बहुत चुभ जाती हैं, कोई उसके बारे में गलत बात करे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है स्टेफी सेग्रिया। तो इसलिए वो क्या करता है, उसका एडेप्टेशन क्या होता है कि मुझे ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है कि लोग मुझे कुछ ना कहें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो किसी बंदे को बोल देते हैं यार क्या कर रहा है क्या, लेकिन अगर हम किसी बड़े पावर वाले पोजीशन पे जाते हैं तो उनसे हम बहुत सलीके से, अगर वो हमें बोल भी देंगे तो हम उनके सामने चुप रह जाते हैं। तो ये चीज़ देखता है स्टेफी सेग्रिया और सोचता है कि मुझे भी अपनी एक फेम बनानी है, एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम। तो वो एम्बिशन को पाना स्टेफी सेग्रिया के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग उसके बारे में कुछ बात ना करें। तो वो एम्बिशन पाने के लिए वो सब कुछ करता है, वो लॉयल रहता है, एकदम माइल्डली सॉफ्टली सब कुछ काम करता है। टू पोलाइट में है स्टेफी सेग्रिया, ठीक है। जैसे आप बोलोगे जी सर, सर्वाइल में है स्टेफी सेग्रिया, ठीक है। अभी इतना कुछ करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला उसको नहीं समझ रहा और उसको गुस्से से उसको बोल देता है या इंडिग्नेशन हो जाता है। वहाँ पे स्टेफी सेग्रिया डर जाता है कि अगर मैंने बोल दिया तो ये मेरी जॉब चली जाएगी या मेरी जो मैं कुछ हासिल करने वाला था वो मेरा चला जाएगा। तो वहाँ फिर उसको फियर ऑफ रिजेक्शन आता है कि मुझे सुनना पड़ेगा, और साथ में वो डिग्निफाइड भी है तो मैं ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर सकता। तो वो सफ़र करता जाता है, गुस्सा दबा देता है। बहुत बार एंगर सप्रेस में हमें स्टेफी सेग्रिया मिलता है। तो वो गुस्सा जो है वो चाहता है कि मैं रिएक्ट करूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है, क्योंकि खुद को ग्रेट वो भी समझता है, उसको भी ऐसा लगता है कि सारे लोग ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स वाइल ही इज़ ग्रेट में स्टेफी सेग्रिया भी है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है मुझे कैसे बोल दिया, लेकिन अपने एम्बिशन को पाने के लिए वो यील्ड कर जाता है, ठीक है कोई बात नहीं सर, आप जैसे कहें वैसे ठीक है। तो ये होता है स्टेफी का अडेप्टेशन। ये उसका जो रिजेक्शन का डर है वो अपने एम्बिशन को रास्ते में कहीं ना आ जाए कोई, ये डर उसको रहता है। तो इट इज़ फॉर मोर फॉर द एम्बिशन फॉर फेम बिकॉज ही इज सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेफी। एंड द लास्ट मेडिसिन थूजा। तो थूजा जो है, थूजा बेसिकली है ना, पहले तो बहुत मज़े में रहती है, ठीक है, फ्लाइंग आउट द स्किन है, उसको किसी का रोकना टोकना पसंद नहीं है, अपनी मर्जी से फ्लोटिंग इन द एयर में रहती है, ठीक है। तो ये जो इसका फ्री रहना है,
ये चीज़ों को IPR रोकता टोकता है कि आप ऐसे मत करो, थोड़ा सा हमें समाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन थूजा को वो पसंद नहीं आता, इसलिए उसको गुस्सा आता है। एंगर टूवर्ड्स पेरेंट्स में है, एंगर टूवर्ड्स हस्बैंड स्पाउस में भी है, ठीक है। तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं होती है और वो अपने गंदे काम, जैसे थूजा जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बुराई वाला एक नेगेटिव थॉट या गंदे काम करना थूजा के अंदर वो रहता है, ठीक है। तो वो जो वो करता है, गलती कर देता है, बाहर जाके कुछ ऐसा कुछ उसने कर दिया, उसके बाद जो फेज़ आता है IPR उसको रोकता है, उसका वैक्सीनेशन होता है, उसको मार, जैसे वैक्सीनेशन मतलब काट के, जैसे थूजा का जो प्लांट है उसको हम काट के शेप में लाते हैं, ऐसे ही इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। इसको डोमिनेशन के बाद इसको सही रास्ते पे लाया जाता है। अब क्या होता है, थूजा को पता है कि मेरी गलती हो गई है, IPR को पता चल गया है, तो ये बात लोगों की पास ना चली जाए, इसका थूजा को डर लगने लगता है, क्योंकि अपनी वो साइकोटिक माइज्म है, तो अपनी गंदी बात को बाहर लाना नहीं चाहता, वो सब कुछ अंदर छुपा के रखने की बहुत कोशिश करता है। तो फियर ऑफ विंड में जाता है कि ऐसा ना हो कि बात फैल जाए, ठीक है। अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगता है। डिल्यूजन बॉडी इज थिन, डिल्यूजन बॉडी लुक्स अगली, क्योंकि उसको पता है उसने क्या अगली काम किया है, ठीक है, तो उसको अगली लगने लगता है। एंड ही फील्स सेल्फ डेप्रिशिएशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस, वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिशिएशन, फिर वो अपने आप को वर्थलेस फील करता है। डिल्यूजन वर्थलेस ही इज। तो इस स्टेज पे जब IPR को पता चल गया है उसके बारे बुरे कामों में, और वो अपने आप को वीक समझ रहा है कि कोई भी मुझे तोड़ सकता है, मैं एकदम ब्रिटल हो गया हूँ, उस स्टेज पे उसको लगता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मेरी गंदगी अगर सामने लोगों के आ गई तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ पे आता है फियर ऑफ रिजेक्शन ऑफ थूजा। तो ये था कुछ मेडिसिन के बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी फियर ऑफ रिजेक्शन के जो मेडिसिन के बारे में, वो मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा क्लिनिक में, और मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी और क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।